कर मैं चाहूँगा कि दादा अपने कुछ शब्दों के साथ काव्य पाठ कर दें और उसके बाद फिर हम उनको विदा कर देंगे। उसके बाद 20 मिनट और कवि सम्मेलन चलेगा। सर्वेश जी कि आपने हमारी बात सुन ली। आदरणीय दिनेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, जस्टिस अशोक गुप्ता जी बैठे हैं और तमाम वरिष्ठ बड़े सम्मानित लोग। तो मैं एक ज़्यादा नहीं एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ जो मैंने कवि सम्मेलनों में शायद कभी नहीं पढ़ी है। वह ऐसी कविता सुना है। उससे पहले एक छंद सुन लीजिए। जिस तन्मयता से आप लोग सुन रहे हैं, कवि सम्मेलन में जैसे डूबे हुए हैं और नीरज जी की स्मृतियों में, वो अद्भुत है। मैं एक बार निवेदन और कर दूं कि अटल जी का भी नाम आया और उनकी भी 100वीं, वो भी 25 के उसी सन के उनकी भी जन्मदिन था। और जैसा कि अभी बताया कि नीरज जी से बड़ी मित्रता थी। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि सन 1972 में MLV के ग्वालियर के सिल्वर जुबली कवि सम्मेलन में मैंने और अटल जी ने एक साथ साथ कविता पढ़ी थी। वो वरिष्ठतम कवियों में थे। उसमें सुमंगल सिंह सुमन ने संचालन किया था और मैं शायद सबसे छोटा कवि रहा हूँगा। तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त है। तो आज मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनकी स्मृति को भी नमन करता हूँ। तो यहाँ से एक कविता पढ़ता हूँ कि एक वो जो हम जिस तन्मयता से आप सुनो, तन्मयता पे मुझे याद आ गया कि एक रम्य वाटिका में एक था कपोत युग्म। एक रम्य वाटिका में एक था कपोत युग्म, चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में। इस असार विश्वसार का गहे थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में। कोई परवाह थी न चाहती न डाहती न सुविधा असुविधा की दुविधा विचार में। सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार में। ऐसे एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा था एक से ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। मैं मंदिर में गया। अब मैं सोचूं कि मैं दूसरों की लिखी हुई प्रार्थना क्यों पढूं, कुछ अपनी लिखनी चाहिए। तो मैंने वहाँ बैठ के एक कविता लिखी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर था वो JK मंदिर कानपुर वाला, तो उसमें हम वहीं बैठते थे हम लोग। हमारे ससुराल वहीं थी पास में। तो वहाँ मैंने बैठा, मैंने गीत एक प्रार्थना लिखी है। प्रार्थना मैंने मांगा क्या क्या है भगवान से, ये आप सोचिए। इसमें ये कभी सुनाता नहीं हूँ, कोई सुनेगा ही नहीं इस कविता को कवि सम्मेलनों में। हे सर्वज्ञ विदित है तुमको, हे सर्वज्ञ विदित है तुमको हमसे अधिक हमारी क्षमता। कितना सुगम शेष जीवन है, कितनी उसके बाद विषमता। हे प्रभु मुझे बचाए रखना, कि मैंने मांगा उनसे क्या क्या है। हे प्रभु मुझे बचाए रखना मानवगत वाचाल प्रवृत्ति से। शब्द अर्थ के अनुगामी हूं, वो भी चिंतन की अनुमति से। उसमें भी विशेष कर रखना दूर एक घातक विचार से, कि मैं ही सत्यों को प्रकाश में ला सकता हूं अंधकार से। हे प्रभु मुझे बचाए रखना मानवगत वाचाल प्रवृत्ति से। प्रभु मुझे बचाए रखना मानवगत वाचाल प्रवृत्ति से। शब्द अर्थ के अनुगामी हों, वो भी चिंतन की अनुमति से। उसमें भी विशेष कर रखना दूर एक घातक विचार से, मैं ही सत्यों को प्रकाश में ला सकता हूं अंधकार से। अनचाही सम्मत देने की, ये अगला बंद सुन लीजिए। अनचाही सम्मत देने की, अनचाही सम्मत देने की उत्कंठाओं को कम कर दे। अनचाही सम्मत देने की उत्कंठाओं को कम कर दे। जाने क्यों हम खींच रहे हैं सबके निजी कक्ष के पर्दे। हे प्रभु ऐसा शोभन मन दे, दीन दुखी का वंदन कर लूं। हे प्रभु ऐसा शोभन मन दे,
दीन दुखी का वंदन कर लूं, किंग कर्तव्य मूड न होऊं, किंग कर्तव्य विमूढ़ न हो, पीर पराई चंदन कर लूं किंतु समन्वित। हे प्रभु ऐसी सूझ समझ दे, दीन दुखी का वंदन कर लूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ न हूं, पीर पराई चंदन कर लूं किंतु समन्वित अनुनय है जब, अपनी पीड़ा सह न सकूं मैं, वाणी ही निरस्त कर देना व्यथा किसी से कह न सकूं मैं। वाणी ही निरस्त कर देना व्यथा किसी से कह न सकूं मैं। अब कोई कहता है कि हमारे भी घुटनों में दर्द होता है, अभी हम रघुवंशी से पूछ रहे तो तुम्हारे भी होता है, तो बड़ा सुख सा मिलता है कि हमारी नहीं अकेला होता है। तो ये उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो ये कमजोरी आ जाती है, वो मुझ में भी आ गई है। तो मैंने उसमें कहा कि ये क्या है, ये असल में हम आगामी दुखांत नाटक जो है उसकी पूर्वाभ्यास किया करते हैं। तो मैंने ये लिखा कि बढ़ती हुई उम्र की परिणति सुखद लगे स्वर दुखवाचक का, बढ़ती हुई उम्र की परिणति सुखद लगे स्वर दुखवाचक का, पूर्वाभ्यास किया करते हो आगामी दुखांत नाटक का, पूर्वाभ्यास किया करते हो आगामी दुखांत नाटक। और अंतिम है, सर्वेश देखो मैं छोटी कविता पढ़ रहा हूँ, अंतिम है और अंतिम प्रार्थना मैंने ईश्वर से की है कि एक बात मेरे मन में और डाल दो कि हे प्रभु ऐसा शोभन मन दे, मैं जग से अन्यथा नहीं हूं। हे प्रभु इतनी सूझ समझ दे, मैं जग से अन्यथा नहीं हूं, त्रुटियों की पंकिल प्रदेश का मानव हूं, देवता नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।